हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल अली इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स से आपसे मुखातिब हूँ। आज यहाँ इस्लामाबाद की 4 मुख्तलिफ़ अदालतों में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की पेशियाँ हैं। इस हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। ये जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के मुनाज़रे और मेरे साथ हमारे सीनियर फ़ेलो जर्नलिस्ट डॉन टेलीविज़न से मुंसलिक जनाब उमर बरनी साहब मौजूद हैं। बरनी साहब, ये माइक पकड़ें और बताना शुरू करें कि यहाँ कितने अरसे बाद इतनी फुल फ्लैज जो है आज ये कवरेज भी आप देख रहे हैं और केस भी बहुत बड़ी नौयत का। लास्ट टाइम आपने कब किया था, अब क्या हो रहा है? लास्ट टाइम हमें याद है कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की पेशियाँ होती थी पैनामा स्कैंडल में यहाँ पर, तब हम करते थे। उसके बाद मरीम नवाज़ यहाँ पर पेश होती रहीं और तब हमने किया। और उसके बाद आज हम यहाँ पर आकर इसी तरह का माहौल देख रहे हैं जिस तरह पहले हुआ करता था। और देख सकते हैं कि जिस तरह पहले यहाँ पर जो कॉर्डन ऑफ किया जाता था जुडिशल कॉम्प्लेक्स को, उसी तरह आज कॉर्डन ऑफ किया गया है। खारदार तारें सड़कों पर लगाई गई हैं, पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और हत्ता कि जो मीडिया नुमाइंदगान हैं, अगर उनका नाम भी लिस्ट में मौजूद नहीं है तो उनको भी यहाँ पर अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं है। काफ़ी सख्त सिक्योरिटी है और सेम ये वही माहौल है जो कि हमने पैनामा ट्रायल के दौरान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की पेशी के मौके पर यहाँ हमने देखा था। अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर है कि आपने जो बाकी कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स के अंदर भी खान साहब के हवाले से कुछ केसेस चल रहे हैं, कुछ 2 केसेस यहाँ पर भी हैं। ये वजह क्या बनी कि आखिर पेश ही होना पड़ा? वो पहले पेश नहीं हो रहे थे, अगर नहीं हो रहे थे तो वो क्या ग्राउंड्स थे जिस बिहाफ पे वो नहीं हो रहे थे, और अब अगर हो रहे हैं तो आखिरकार वो क्यों हो रहे हैं? देखें, ग्राउंड्स तो ज़ाहिर है मेडिकल ग्राउंड्स थे जिसकी बुनियाद पे वो पेश नहीं हुए। मुझे याद है कि इमरान ख़ान जो हैं वो सिर्फ़ एक ही दफ़ा यहाँ ATC में पेश हुए और यहाँ पर उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त जो है क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत की दरख्वास्त यहाँ दायर की थी, उसमें वो पेश हुए थे और उसके बाद ज़मानत उनको मिली थी। लेकिन उसके बाद जितनी भी समातें हुई हैं उसमें फिर वो पेश नहीं हुए थे और उसके बाद ये हुआ था कि जो अदालत है उसने अल्टीमेटली कैंसिल कर दी उनकी जो बेल थी और फिर उनको पेश होने का हुक्म भी दिया गया था। तो इस हवाले से जो है फिर बैंकिंग कोर्ट में भी समाअत चल रही है जो कि फ़ॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा जो दर्ज हुआ है, तो जिसकी वजह से अब उनको पेश होना पड़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि उनको जो है वो लाजमी वहाँ पर पेश होना पड़ेगा। अब मज़ीद जो मेडिकल ग्राउंड्स हैं वो नहीं चलेंगे और आप पेश हों। और जिस तरह आपने देखा है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी वो पेश हुए थे, तो यही वजह है कि अब आज उनको यहाँ भी पेश होना पड़ेगा और उसके बाद एफेड कचहरी जाएंगे, वहाँ पर भी पेश होंगे। वो वहाँ भी 2 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। एक मोहसिन शाहनवाज़ रांझा की जानिब से दायर किया गया है इक़दाम कत्ल का मुकदमा, और उसके बाद जो तोशाखाना रेफरेंस में जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ौजदारी कार्रवाई के हवाले से जो अदालत को लिखा था उस पर अब वो कार्रवाई होगी। आज फ़र्द जुर्म भी आयद होनी है वहाँ पर, देखते हैं कि अब खान साहब वहाँ पेश होते हैं या नहीं। अच्छा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी नज़र आ रहा है और उसमें जुडिशरी बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स हों। आपका ज़ाहिर है कि एक तजर्बाकार आदमी, आप कोर्ट्स कवर कर रहे हैं, माजी का आपका तजर्बा क्या कहता है? आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई थी, फिर नैब कोर्ट्स भी बाद में एक्टिव हो गई थी, तो इस सारी, क्योंकि इलेक्शन का साल भी है, आपको लग क्या रहा है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? देखें, आइन तो कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन जो हैं वो मस्ट हैं। तो अब 90 दिन में मेरा ख़्याल में हुकूमत को कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आइन की ही पासदारी हुकूमत नहीं करेगी तो फिर उस हुकूमत का कोई जवाज़ रह नहीं गया। अगर हुकूमत ही आइन पे नहीं चलेगी तो ज़ाहिर है फिर तो उसके पास कोई जवाज़ नहीं है ना। तो दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ बिल्कुल हैं जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से जो इलेक्शन के हवाले से ख़दशात का इजहार किया गया है वो बिल्कुल वैलिड हैं, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। दूसरा जो ECP है उसको भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर तो ज़ाहिर है फिर वो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और एक कह लें कि आइन का एक हिस्सा है। अगर वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी नहीं करेंगे और वो कहते हैं कि जी हम फ़लाँ वजूहात की बिना पर जो है वो नहीं करते। लेकिन एक बात यह है कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई जैसे माशी एमरजेंसी वगैरह कुछ नाफिज कर दी जाती है तो उसमें यह है कि एक सूरत हाल निकलती है, लेकिन
उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि 90 दिन से आगे डिले किया जा सकता है इस मामले को। इसमें एक चीज़ ये बता दें, क्योंकि खान साहब के ऊपर को लगभग अगर मैं सही हूँ तो 35 के लगभग मुकदमात जो हैं वो बताए जाते हैं या इससे कुछ कम है। आपको नाअहली या आने वाले सियासी जो दौड़ है इलेक्शन की उसमें हिस्सा ना लेने वाला सिलसिला, ये आपको नज़र आता है कहीं ना कहीं? देखें, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। इस पे जो मुकदमात हैं वो तो अब ज़ाहिर है सब जुडिस मैटर है, उस पर तो कमेंट करना बनता नहीं है। तो हम इस हवाले से बात नहीं कर सकते कि वो नाअहली नज़र आती है या नहीं आती। लेकिन ये है कि गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। इतने मुकदमात कायम कर दिए गए हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस तरह खान साहब ने आके दूसरों को किया था, फिर दूसरे आए तो फिर उन्होंने खान साहब को करना शुरू कर दिया, नहीं होना चाहिए। ये ख़त्म होना चाहिए, ये रिवायत ख़त्म होना चाहिए। और ज़ाहिर है अब मुल्क एक ऐसे क्राइसिस से गुज़र रहा है, माशी बहरान पैदा हो गया है मुल्क में, और उसके साथ आप अगर एक आइनी बहरान भी ले आते हैं तो फिर क्या पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट की तरफ ही जा रहा है ना। उसके अलावा तो कोई मेरा ख्याल से ऑप्शन नहीं है। तो सियासतदानों को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए। आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है, इनको हुकूमत की पड़ी है। खान साहब के पास अच्छी भली 2 हुकूमतें थीं। अगर खान साहब थोड़े सीरियस होते तो उन 2 हुकूमतों में डिलीवर करते और इलेक्शंस का वेट करते। आपने क्यों असम्बलियाँ तोड़ी? आपको वफाक की ही लालच है, आप क्यों आ रहे हैं वफाक में? आप कह रहे हैं कि जी वफाक तो 1400 मील का इलाका है जिस पे जो PDM की हुकूमत है, तो आप क्यों उस पर मतलब आने की कोशिश कर रहे हैं? आपके पास 2 हुकूमतें हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, 2 बड़े सूबे हैं, आप उनको चलाएँ और उनमें डिलीवर करें। क्योंकि महंगाई तो अब ज़्यादातर 18th अमेंडमेंट के बाद जो सूबाई मामला है, आप उधर महंगाई कम करके दिखाएं, लोगों के वोट हासिल करें, आप दोबारा आ जाएंगे। लेकिन ये जल्दबाजी और ये जो एक रस्साकशी की दौड़ जारी है जिसकी वजह से आम आदमी भी सफ़र कर रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला मेरा ख्याल से। थैंक यू वेरी मच उमर बरनी साहब। आप यकीनी तौर पर बीपर दे के थके हुए काफ़ी ज़्यादा, आपको मज़ीद नहीं थकाएँगे। ये इन्वायरमेंट है जी, ये खारदार तारे हैं और इस तरफ जर्नलिस्ट हैं, इस तरफ जुडिशल कम्प्लेक्स की इमारत है, पुलिस के एहलकार हैं और बड़ी टाइट सिक्योरिटी, और वो पीछे दूसरी जानिब भी मीडिया की गाड़ियाँ देखी जा सकती हैं। अस्तोरी साहब, आप कुछ कमेंट करेंगे जाते जाते? क्या नज़र आ रहा है? आप आए थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम तो मैं नहीं आया था, लेकिन दिसंबर 2019 जब नवाज शरीफ यहीं से 2 केसेस में बिल्कुल आए थे आप? बिल्कुल। तो उस वक्त भी कारकुन तो बहुत ज़्यादा थे, सिक्योरिटी भी सख्त थी, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी के इंतजाम तो बेहतर हैं। लेकिन अभी तक कारकुन यहाँ नहीं पहुँचे हैं। कुछ कारकुन वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन मोटरवे में मैंने सुना है आपसे कुछ देर पहले कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक चीज़ कंपेयर कर दें, वो जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था और ये जो है, वो थोड़ा सख्त था। उसमें अदले की जानिब से सॉफ्ट कार्नर नहीं था नवाज शरीफ और उनकी बेटी के लिए। अभी थोड़ा सॉफ्ट कार्नर नज़र आ रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट हो या इन अदालतों से जब बार बार बुलाया जाता है खान साहब को, तो खान साहब कहते नहीं मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। फिर टाइम दिया जाता है आप 2 बजे आएँ, 2 बजे कहता है पॉसिबल नहीं, कहते 5 बजे आएँ, हम रात तक इधर ही हैं, आप आएँ किसी वक्त भी। फिर भी खान साहब कहते हैं कि नहीं मैंने कल आना है। तो आज तो उसने अपनी रवायत को तोड़ दी है और उन्होंने कहा कि मैं आज जाऊँगा और अदालत में पेश हो रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट, अच्छा साइन है ये। लेट्स सी के क्या होता है जी। ये हम यहीं पर हैं और देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है।